हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। एक बार फिर से आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियाँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है। आप लोग पेपर उठा के देखेंगे तो आपको एक प्रश्न देखने को मिलता है। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो बहुत छोटी रहेगी पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगी, तो आप लोग अपने एग्ज़ाम से पहले इसको ज़रूर देख लीजिएगा। शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर आप लोग अंत तक बने रहते हैं तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। आपके सामने कोई प्रश्न आएगा तो विकल्प चुनने में आपको बहुत ही आसानी होगी। शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों याद रखेंगे, खाद्यान्न से संबंधित है हरित क्रांति का संबंध। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1967-68 में जो है भारत में कृषि क्रांति की शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरित क्रांति की शुरुआत जो है करने का श्रेय किसे दिया जाता है? प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को दिया जाता है। ठीक है। हरित क्रांति की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए भारत में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है, तो आप टिक लगाएंगे MS स्वामीनाथन को। इस पर डबल स्टार लगाइएगा, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसको मानते हैं? MS स्वामीनाथन को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां दोस्तों, भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो उर्वरक से संबंधित है। ठीक है। किससे संबंधित है? उर्वरक से संबंधित है भूरी क्रांति। और नीली क्रांति का संबंध किसको जाता है? मत्स्य पालन से, यानी मत्स्य उत्पादन से, यानी मछली उत्पादन से है। ठीक है। नीली क्रांति का संबंध इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और यूपी से बीएड करने के लिए सोच रहे हैं तो शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। यदि आप अदर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप लोग ज़रूर जुड़ जाएंगे, हेल्प मिलेगी आपको यहाँ से हमेशा। चलिए, लाल क्रांति यहाँ पर पूछा गया है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो टमाटर से संबंधित है। ठीक है। टमाटर उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति। पीली क्रांति पूछा गया है, स्टार लगाइएगा, एग्जाम में प्रश्न आया है। पीली क्रांति की बात करें तो तिलहन उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। ठीक है। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों श्वेत क्रांति का संबंध जाता है दुग्ध उत्पादन से। ठीक है। दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। गुलाबी क्रांति पूछा गया है यहाँ पर, ये भी प्रश्न आया हुआ है पेपर में। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो झींगा उत्पादन से संबंधित है। ठीक है। झींगा उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति का संबंध। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। गोल क्रांति पूछा गया है दोस्तों। गोल क्रांति का संबंध जो है वो आलू उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति का संबंध। रजत क्रांति अगर आपसे पूछा जाए तो अंडा से संबंधित है और रजत क्रांति। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। हम लोग फटाफट इन प्रश्नों को कवर कर लेते हैं। छोटी सी वीडियो रहेगी आपके लिए पर इंपॉर्टेंट रहेगी। मैं नहीं चाहता कि आपका समय जो है वेस्ट हो इस समय। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? बागवानी से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। सुनहरी क्रांति का संबंध किसको जाता है? बागवानी से। अगला प्रश्न है, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे, या ब्लैक क्रांति का संबंध किसको जाता है? बायोडीजल को जाता है। ठीक है। बायोडीजल को। आगे बढ़ते हैं। एक बार इस वीडियो को आप लोग और देख लीजिएगा। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? अमृत क्रांति का संबंध दोस्तों नदी जोड़ो परियोजना से। किससे है? नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है अमृत क्रांति का संबंध। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? अगर आपसे पूछा जाए तो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना। ठीक है दोस्तों। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे आप लोग, हरित क्रांति किस फसल के लिए उपयोगी साबित हुई है? तो गेहूं और चावल के लिए। किसके लिए उपयोगी साबित हुई है? गेहूं और चावल के लिए जो है हरित क्रांति उपयोगी साबित हुई है। दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे प्राप्त है? दोस्तों दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने वाले जो है कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 स्टार लगा लीजिएगा, पेपर में आया हुआ प्रश्न है। ऑपरेशन फ्लड की अगर यहाँ पर बात करें, ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम किस क्रांति से संबंधित है? तो दोस्तों श्वेत क्रांति से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम। ठीक है। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। ठीक, चलिएगा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न, हरित क्रांति का अर्थ क्या है? कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग करना। ठीक है दोस्तों।
तो हरित क्रांति का अर्थ क्या है? कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग कर फसल की प्रति एकड़ उपज को बढ़ाना। तो दोस्तों इन 20 प्रश्नों को आप लोग याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, 2 बार इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि प्रश्न बनता है। अब देखिएगा हम उन्हीं टॉपिक को कवर करेंगे जहां से एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं, तो आप लोग हर एक टॉपिक को कवर करते हुए चलिएगा जितनी भी आपको वीडियोस प्रोवाइड की जा रही हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं और उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। जब आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, तो हम आपके लिए और बेहतर वीडियो लाने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।